दुनिया के नक्शे पर जापान को देखकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? अत्याधुनिक तकनीक, चमकती हुई नियॉन लाइटें और एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए परफेक्शन की मिसाल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह वही जापान है जिसे दुनिया सबसे सुरक्षित, सबसे व्यवस्थित और सबसे उन्नत देश कहती है। लेकिन इसी देश में हजारों लड़के लड़कियां रातें सड़क किनारे नेट कैफे के छोटे छोटे केबिनों में गुजारते हैं। कई छात्राएं अमीर लोगों के साथ डेट पर जाने को मजबूर हैं और कई नौजवान महीनों अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलते। इतनी तरक्की के बावजूद यहां लोग इतने अकेले क्यों हैं? इतना अमीर देश होने के बाद भी यहां बेघर टीनेजर्स कैसे बढ़ रहे हैं? और आखिर टेक्नोलॉजी किस तरह इंसान की जिंदगी को आसान बनाकर उसे अंदर से तोड़ भी देती है? आज की इस वीडियो में हम जापान के उस चेहरे से पर्दा उठाएंगे जिसे दुनिया देखना ही नहीं चाहती। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल कर रख देगा। इतने विकसित देश में आखिर बेघर लोग क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान के उस पहलू की जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। दुनिया भर में माना जाता है कि जापान तकनीक में सबसे आगे है। ट्रेनें इतनी समय पर चलती हैं कि 1 मिनट की देरी पर भी ड्राइवर माफी मांग लेता है। टॉयलेट से लेकर रोबोट तक, जिस भी चीज को देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल नजर आ जाता है। लेकिन इसी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी छिपा है जो बहुत कम लोग देखते हैं। जापान में लोग मशीनों पर इतने निर्भर हो चुके हैं कि इंसानी रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जो महीनों किसी से बात तक नहीं करते। इन्हें हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये अपने कमरे में बंद रहते हैं, इंटरनेट और गेम्स की दुनिया में खोए हुए। लाखों लोग तो सालों से घर से बाहर तक नहीं निकले। टेक्नोलॉजी ने सुविधा दी, लेकिन इसके साथ इंसान को गहरा अकेलापन भी तोहफे में दे दिया। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि जापान जैसा अमीर देश होने के बावजूद यहाँ हजारों होमलेस टीनेजर्स मौजूद हैं। कई बच्चे अपने घर से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि माता पिता का दबाव, पढ़ाई का स्ट्रेस और समाज की उम्मीदें उन्हें अंदर से तोड़ देती हैं। ये बच्चे अक्सर रातें नेट कैफे में बिताते हैं, जहां कुछ रुपये देकर एक छोटा सा केबिन किराए पर मिलता है। न सही से सोने की जगह, न कोई सुरक्षा, बस एक स्क्रीन और थोड़ी सी निजता। जीने के लिए कई बच्चे छोटे मोटे काम करते हैं या फिर गलत रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप रात में टोक्यो या ओसाका की गलियों में निकलें तो आपको लगेगा कि यह शहर शायद कभी सोता ही नहीं। चमकती गलियां, बार, क्लब और नियॉन लाइटें, सब कुछ बेहद खूबसूरत दिखता है। लेकिन इन रंगीन रोशनियों के पीछे भी एक गहरी कहानी छिपी है। यहां सिर्फ मजा नहीं होता, यह तनाव से भागने की जगह भी बन चुकी है। दिन भर के ओवरवर्क और स्ट्रेस के बाद लोग शराब में सुकून ढूंढते हैं। हजारों रुपए सिर्फ किसी से बात करने के लिए खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी असल जिंदगी में कोई सुनने वाला नहीं बचा। स्कूल और कॉलेज की कई छात्राएं पैसों के बदले अमीर लोगों के साथ डेट पर जाती हैं। कई बार यह सिर्फ डेट भर नहीं रहता। इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा शिकार नाबालिग लड़कियां होती हैं, जो अपने खर्च चलाने या अकेलेपन से बचने के लिए ऐसा रास्ता चुन लेती हैं। समाज इस पर खुलकर बात नहीं करता, क्योंकि जापान की एक परफेक्ट इमेज दिखनी चाहिए, लेकिन उस परफेक्शन के नीचे टूटे हुए सपने छिपे हैं। जापान का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे सख्त माना जाता है। बच्चे सुबह से रात तक पढ़ते हैं, स्कूल, फिर कोचिंग, फिर होमवर्क। छोटी सी गलती भी शर्मिंदगी का कारण बन जाती है। यहां बच्चों को फेल होना शर्म की बात लगता है, जबकि हर कोई परफेक्ट तो हो नहीं सकता। हर साल हजारों छात्र मानसिक तनाव और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। दबाव इतना बढ़ जाता है कि कई बार वे जान तक दे देते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड रेट में जापान का नाम आता है। जापान में मेहनत को पूजा माना जाता है, लेकिन हद से ज्यादा काम मौत बन जाता है। तकनीक ने बहुत कुछ दिया है, पर इंसानियत कहीं पीछे छूटती दिखती है। बुजुर्गों की देखभाल तक रोबोट करते हैं, क्योंकि वहां अपना कोई इंसान बचा ही नहीं। सड़कों पर कचरा भले न दिखे, लेकिन समाज की भावनाएं दब चुकी हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है,
मगर अंदर से लोग टूट चुके होते हैं। जापान यह दिखाता है कि परफेक्शन की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। निस्संदेह यह एक अद्भुत देश है। अनुशासन, संस्कृति, मेहनत सब प्रेरित करते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई बार उस रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक और शेयर करें और यमलोक गाथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।